नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरी सियासी गलियारे में घमासान मच गया है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बताया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि 2020 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई थी। गहलोत के इस दावे के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। वहीं अब वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से डर चुके हैं और इसी वजह से वो झूठ बोल रहे हैं। ये गहलोत की उनके खिलाफ साजिश है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के बाद 1 महीने तक चला ये सियासी ड्रामा खत्म हुआ था और उसके बाद पायलट को डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अशोक गहलोत धौलपुर में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान गहलोत ने कहा जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्य में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। और इसी तरह 2020 की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और मेघवाल ने कहा था कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने की कोई परंपरा नहीं है। कैलाश मेघवाल बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, वो स्पीकर भी रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं चाहता तो भैरव सिंह जी की सरकार गिरा सकता था, लेकिन ये अनैतिक काम है। जो आदमी बीमार है वो अमेरिका में इलाज करवा रहा है, उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उनकी पार्टी के नेता उनके पीछे ही उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। गहलोत यहीं नहीं रुके, कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने ये भी कहा कि धनबल पर चुनी हुई सरकारों को गिराने की हमारी कभी परंपरा नहीं रही। क्या गलत किया उन्होंने? गहलोत ने यह भी दावा किया कि राजे और मेघवाल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी कि उन्हें उन लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए और यही वजह है कि हमारी सरकार बच गई। मैं इस घटना को कभी नहीं भूलूंगा। गहलोत ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा की भी तारीफ की, जिन्होंने पिछले साल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध में जाकर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के इस बयान पर जमकर पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से डर गए हैं और झूठ बोल रहे हैं। गहलोत ने उन मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्वविदित है। वसुंधरा राजे ने यह भी कहा रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। यदि उनके विधायकों ने पैसे लिए तो एफआईआर दर्ज करवाएं। सच तो यह है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और रसातल में जाते जनाधार के कारण बौखलाहट में उन्होंने ऐसे अमर्यादित और असत्य आरोप लगाए हैं। जहां तक विधायकों की खरीद फरोख्त की बात है तो उसके महारथी तो स्वयं अशोक गहलोत हैं। इन्होंने 2008 और 2018 में अल्पमत में होने के कारण ऐसा किया था। उस वक्त न भाजपा को बहुमत मिला था और न ही कांग्रेस को। उस समय चाहते तो हम अपनी सरकार बना सकते थे, पर यह भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके विपरीत गहलोत ने अपने लेन देन के माध्यम से विधायकों की व्यवस्था कर दोनों समय सरकार बनाई थी। चलिए अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा था वो सुनवा देते हैं आपको। हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ की एमएलए आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है आप देखिएगा जिस रूप में इन्होंने हमारा साथ दिया वो देखते रह गए। आपके सारे लोग जो हैं, शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब भैरव शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की।
वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आदमी बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिन्हा ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए बड़ी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे गर्व है कहते हुए। और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम की कमी रहेगी नहीं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुणेश जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अशोक गहलोत के बयान की जो टाइमिंग है उसको लेकर क्या माना जाए। 2023 में विधानसभा चुनाव भी पास है, ऐसे में पूर्व सीएम की दिल खोलकर तारीफ करने के पीछे गहलोत सरकार के क्या मायने निकाले जाएं, और वो भी तब जब एक तीर से उन्होंने 2-2 निशाने साध दिए हों। जी वक्ता जी, मुझे एक पुराना वाकया याद आ रहा है। अगर 2 मिनट का आप समय दें तो मैं वाकया सुनाना चाहूंगा। वाजपेयी जी का एक बार भाषण था। वाजपेयी जी उस समय जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और वाजपेयी जी ने अपनी पुरानी बातें याद करते हुए कहा कि राजनीति में एक ऐसा दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और विपक्ष का कोई भी नेता सदन में आके उनकी खिंचाई कर देता था, और शाम को जब वो लोग, मतलब सत्ताधारी लोग और प्रतिपक्ष के लोग जब कभी मिलते थे तो पंडित जी उनकी तारीफ करते थे कि भाई आपने बहुत जोरदार भाषण दिया और बहुत अच्छी बातें कही। और वाजपेयी जी उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि अब तो राजनीति के मायने ही बदल गए हैं। अगर आप विरोधी की तारीफ करते हैं तो इसको नजर से देखा जाता है, अगर आप सत्ता में हैं तो आप सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं, आप विपक्ष में हैं, आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया है, तो आप कोशिश ये करते हैं कि कैसे सत्ताधारी जो दल है उसकी सरकार गिराई जाए। आप 5 साल का इंतजार नहीं करते, 5 साल जो है जो मुद्दे हैं उन पे संघर्ष नहीं करना चाहते। तो वही बात यहाँ पे भी काफी हद तक लागू होती है कि अगर गहलोत साहब ने वसुंधरा जी की तारीफ की है तो राजनीति में जरूरी नहीं कि विरोधी दल के जो नेता हैं उन हमेशा खिंचाई ही की जाए या उनको हमेशा नीचा ही दिखाया जाए। वसुंधरा जी और गहलोत साहब राजस्थान के पुराने नेता हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, और कई बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, गहलोत साहब भी रह चुके हैं, और दोनों लोगों का जो राजनीति करने का तरीका है वो पुराना और परंपरागत तरीका है। आजकल की तरह जो राजनीति हो रही है कि दल के दलदल में आकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फैलाना, एक दूसरे के नहीं, तो वही तो अरुणेश जी अभी तक हम देखते आए हैं कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप पर प्रत्यारोप की राजनीति करता रहता है, लेकिन जैसे ही चुनाव पास आते हैं बाजी पलटती हुई दिखाई देती है और जो विरोधी पक्ष है वो पक्ष की तारीफ करता नजर आता है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है ना कि अचानक से तारीफ की वजह क्या हुई। नहीं, बिल्कुल आपके लिए और हमारे लिए सवाल उठना लाजमी है कि जहाँ राजनीति में एक दूसरे की टांग खींचने का दौर चल रहा है, एक दूसरे को नीचा गिराने का दौर चल रहा है, वहाँ गहलोत साहब का दिल बड़ा करके इस तरह की तारीफ करने के लोग कई मायने निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो खुले मंच पे बात कही, आपने देखा भैरव सिंह शेखावत जी वाली बात भी उन्होंने कही कि शेखावत साहब की भी सरकार गिराना चाह रहे थे कुछ लोग, लेकिन हमने मना कर दिया। तो इस तरह की बात मैं समझता हूँ कि कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, या कोई क्षेत्रीय दल सत्ता में हो, अगर उसको जनता ने बहुमत दिया है और वो लोग सरकार चला रहे हैं तो विपक्ष को
5 साल का इंतजार करना चाहिए। नहीं ठीक ये है, नहीं देखना लेकिन चाहिए कि वसुंधरा राजे को तो खुद आपकी, आपकी, लेकिन ठीक है, वसुंधरा राजे को तो आपकी तारीफ कहीं ना कहीं रास नहीं आई और उन्होंने भी इस पर बातचीत की है, वो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन बीजेपी से पहले इसका जवाब ले लें। आशीष जी, जिस हिसाब से कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, पैसे देकर खरीदा जाता है, सरकार गिराने की कोशिश की जाती है, जिस हिसाब से गहलोत सरकार की तरफ से जो बयान आया है, ऐसे में आपके नेताओं पर जो आरोप लगे हैं उसके लिए क्या एक्शन आपकी तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया? देखिए वक्ता जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किस बैकग्राउंड के अंदर ये बयान दिया है। आप देखिए, जिस तरह से सचिन पायलट जी ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिस तरह से विधायकों की निष्ठा बदल रही है और जिस तरह से सरकार को लेकर के जनता में नाराजगी है, 2023 के चुनाव में जिस तरह से इनको हार सामने आती हुई दिख रही है, और दूसरा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत जी से नाराज है। उस सब की खींच उन्होंने कल वहां पे अपने बयानों में निकाली है और पूरा घटनाक्रम में दर्शकों को समझाना चाहता हूं। आप देखिए, 2018 में कांग्रेस की जो सरकार बनी वो अल्पमत की सरकार थी। 6 बसपा के विधायक जीते थे, 6 विधायकों को कांग्रेस में मर्ज कराया गया। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने कितने पैसों में बसपा के 6 विधायकों को खरीदा। इनके आंतरिक गतिरोध के कारण 1.5 साल बाद कुछ विधायक मानेसर चले जाते हैं जी। उन 19 विधायकों पे मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने 10-10, 15-15 करोड़ रुपए लिए। ये जो अनर्गल आरोप है, जो बेबुनियाद आरोप है, आप बताइए कि उनमें से 5 विधायकों को मुख्यमंत्री जी ने मंत्री बना रखा है अपने मंत्रिमंडल में। अगर हम बात करें मुरारी लाल मीणा की बात करें, हेमराज चौधरी जी की बात करें, या ब्रजेंद्र रोला की बात करें, राजेंद्र गौड़ा की बात करें, तो उन 5 मंत्रियों को जिस पे आप धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हो, जिन पे आप भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हो, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को तत्काल उनको बर्खास्त करना चाहिए। एसीबी ने एक केस रजिस्टर किया हुआ है इसमें, जिसमें कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही है। अगर मुख्यमंत्री जी के पास कोई साक्ष्य है तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को एजेंसियों को देने चाहिए। इनका एक विधायक आगे आके बोलता नहीं है कि हमको 10 करोड़ का लोभ दिया या 15 करोड़ का लोभ दिया या 20 करोड़ का लोभ दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी लगातार बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, जो मूल मुद्दे हैं उनसे आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। अरुणेश जी, जवाब चाहेंगे? ये बीजेपी की तरफ से भी, वसुंधरा राजे की तरफ से भी लगातार इस बात को कहा जा रहा है, आपकी तारीफ उन्हें रास नहीं आई और वो कह रही हैं कि लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश है। अगर खरीद फरोख्त हुई थी तो आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, जैसा कि अभी आशीष जी भी कह रहे हैं कि पुख्ता सबूत देने चाहिए। देखिए, राजनीति में खासतौर से अगर हम बीजेपी की राजनीति की बात करें तो बीजेपी में 2 तरह के नेता हैं। एक जो अटल जी के समय के नेता हैं और दूसरे जो अमित शाह जी के समय के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं जो अटल जी के समय के नेता हैं वो लोग अब संख्या में भी कम बचे हैं, कई लोगों को उनमें से रिटायर कर दिया गया है। और जो अमित शाह जी के समय के नेता हैं वो लोग इस समय जो पुराना खेमा है उस पे हावी है। तो वसुंधरा जी उसी पुराने खेमे की नेता हैं और उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां भी हो सकती हैं। और हमारे जो बीजेपी के साथी ने एक जो बात कही, बहुत बढ़िया बात कही कि राजस्थान में अल्पमत की सरकार थी, 6 विधायकों को, बसपा के विधायकों को मर्ज कराया गया और कितना पैसा दिया गया, उस बात को गहलोत साहब कहें। तो मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन तमाम राज्यों में जो सरकार चुरा के बनाई गई बीजेपी द्वारा, तो उसमें किस तरह का जो है काम की, वो सारे जो विधायक जो है टूट टूट के बीजेपी में शामिल हुए या बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया, तो क्या सभी की अंतरात्मा जाग गई थी कि या वहां भी इस तरह का कुछ हुआ था? तो इस पे जरा अगर हमारे बीजेपी के साथी प्रकाश डालें। लगभग 6 राज्यों में सरकार की चोरी की गई, मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया गया और सबके साथ विदित है कैसे महाराजा सिंधिया मध्य प्रदेश में जो है 22 विधायकों के साथ जो है शिवराज चौहान खेमे में पहुंचे। उसके बाद गोवा में क्या उठा पटक हुई, 11 विधायक जो है कांग्रेस के वो
उधर बीजेपी में गए। आशीष जी, जिस हिसाब से अरुणेश जी ने कहा कि लगातार हर राज्य में ये देखने को मिलता है कि बीजेपी ने ये परंपरा बना रखी है कि सरकार को गिराना है, ऐसे में ये मुद्दा लेकर अब राजस्थान में उतरे हैं। अगर देखा जाए तो आपके वोट बैंक को काटने के लिए ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि जनता को एक तरह से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो बार बार सरकार गिराने का काम करती है उस सरकार को क्यों वापस राजस्थान में लाया जाए, उस ऐसी सरकार को वोट देने की जरूरत नहीं है। वक्ता जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि परंपरा क्या चल रही है देश के अंदर। कांग्रेस देश में लगातार अपना आधार खो रही है। तो आम चुनाव में वो मुख्य विपक्षी का जो दर्जा है वो भी हासिल नहीं कर पा रही है। आप देखिए, इनके 4 पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद जी, किरण रेड्डी जी, SM कृष्णा जी कांग्रेस छोड़ चुके हैं जी। और दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो कि कांग्रेस का भविष्य नहीं देख रहे हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है शायद अरुण जी उत्तर प्रदेश से ही होंगे, जितेंद्र सिंह जी की बात कर लें, RPN सिंह की बात कर लें, जितिन प्रसाद की बात कर लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, जिमी शेरगिल की बात करें, सब तमाम नेता हैं जो लगातार कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं और कांग्रेस सिमट करके कुछ राज्यों में रह गई है। आप मुझे बताइए कि जो अगर आपका कोई आंतरिक गतिरोध चल रहा है जी, तो राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई चल रही है और जिसमें भाषा की सारी मर्यादाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा तोड़ी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने उनको निकम्मा कह दिया, उनको नकारा कह दिया, उनको गद्दार कह दिया, उनको कोरोना कह दिया। अगर सचिन पायलट जी कांग्रेस छोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेदार है, मुझे बताइए आप जी। अगर आप अपने नेताओं को संभाल के नहीं रख पाते हैं, उनको सहज नहीं रख पाते हैं, तो अगर वो पार्टी छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल, और ये बयान कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि एक तीर से अगर बीजेपी पर निशाना साधा गया तो दूसरी तरफ जो तीर गया है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर ही ठोका गया है। निश्चित रूप से देखिए वक्ता जी, राजस्थान के अंदर जब से ये 19 विधायक मानेसर छोड़ करके आए तब से मुख्यमंत्री जी बार बार इनको कहते रहे कि 19 विधायक कहते रहे। स्थिति ये थी कि मंत्रिमंडल की बैठक में भी कहते थे कि साहब ये 19 विधायक हैं। इन 19 में से जो 5 को मंत्री बनाया उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मुख्यमंत्री जी आप कब तक हमको ये 19 विधायक कहते रहोगे। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने विधायकों का 1-to-1 फीडबैक लिया था जिसमें इनके प्रभारी सुखविंदर रंधावा आए थे। आप देखिए कि तो उनका इंट्रोडक्शन कराया गया मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। उन्होंने कहा कि साहब ये विधायक है हरीश मीणा जी और ये मानेसर रिटर्न है। आप देखिए वो नाराज हो गए और बैठक छोड़ के चले गए। अरे तो भाई आप अपने लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं जी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेदार है। बिल्कुल। अरुणेश जी, जी, सचिन पायलट पर भी निशाना कहीं ना कहीं साधा गया है, क्योंकि इस बात को हम देख रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और उन्होंने जो कार्रवाई करने की बात कही थी उसको लेकर उन्होंने धरना भी दिया। ऐसे में जो बयान अब आया है वो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि वो वसुंधरा राजे के एहसानों के तले दबे हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए की भी बार बार बात आ रही है, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए लिए हैं वो पहले वापस कर दें। देखिए, हम जो अपने बीजेपी के साथ ही हैं, अब खुला दिल करके जो गहलोत साहब ने वसुंधरा जी की तारीफ की है तो कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी के साथियों से वो तारीफ हजम नहीं हो रही। अरे वसुंधरा राजे जी से खुद हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस की ये परंपरा है कि हम लोग हमेशा अपने साथ साथ विरोधियों को भी जगह देते हैं। आपको ध्यान होगा जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे और बीजेपी नई पार्टी बनी थी तो 2 सांसद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो उनको संसद में जगह दिलवाने में हमारी पार्टी का अहम योगदान रहा। तो इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार थे तो उनके इलाज के लिए राजीव जी ने इंतजाम करवाया था और उनको अमेरिका भिजवाया था। तो हमारी इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है कि हम कभी भी दल के दलदल में इतना डूब जाएं कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करें। और दूसरी बात जो है, मुझे राजकुमार साहब का एक पुराना डायलॉग याद आ रहा है, कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। नहीं, ठीक तो है। अपनी हालात जो है हमारे बीजेपी के साथ ही अपने हालात कर्नाटका में देख लें जो हमसे कह रहे
पूर्व केंद्रीय मंत्री पार्टी छोड़ के भाग गए हैं। आप ये देखिए कि इस समय कर्नाटका में क्या हालात है। आपके प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के भाग चुके हैं पार्टी, लेकिन हमारी लगातार पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सवाल तो वसुंधरा राजे भी उठा रही है ना। जो है आपके मौजूदा विधायक है वो हमारी पार्टी में आ चुके हैं। ठीक है। कर्नाटका में आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अरुणेश जी, कर्नाटक नहीं, राजस्थान की बात हो रही है यहाँ जी। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक की बात ना करें। मैं कह रही हूँ कि अभी वसुंधरा राजे भी आपकी इस जो तारीफ की है उससे कहीं खुश नहीं नजर आ रही हैं। वो तो साफ तौर पर कह रही हैं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिश में फंसाया जा रहा है। उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो वाजपेयी जी और आडवाणी जी के खेमे की नेता रही हैं और इस समय अमित शाह जी का जो खेमा है वो मजबूत है। जो पुराने खेमे के नेता हैं उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरी है। आप देख लीजिए, गडकरी जी की बात कर लीजिए। आशीष जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरी नजर आ रही है इसके पीछे। पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया वसुंधरा राजे मजबूरी नहीं है। इतने खुले दिल से जिस हिसाब से वो आरोप का पलटवार कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है क्योंकि अब गहलोत सरकार का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। क्या कोई राजनीतिक मजबूरी नजर आ रही है? निश्चित रूप से आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है वक्ता जी कि जो राजस्थान में स्थितियां हैं और 6 महीने के अंदर राजस्थान में चुनाव होने हैं और जिस तरह का शासन चल रहा है और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का रहा है। इतनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो 156 से 56 पे सिमट के रह गए। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो 5 साल सरकार चलाने के बाद मात्र 21 सीटों पर सिमट के रह गए। तो जनता में इनको लेकर के जो आक्रोश चल रहा है, जिस तरह से राजस्थान में अपराध है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तुष्टीकरण है, उसके तहत मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि मेरी हार जो है बिल्कुल निकट है जी। इसलिए मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए अरे भाई गुटबाजी की लड़ाई आप में चल रही है, भाषा की मर्यादा आप तोड़ रहे हैं, आप अनकल बयानबाजी कर रहे हैं, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक मजबूरी कोई नहीं ना, कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक मजबूरी ये हो सकती है कि यहाँ पे इस तरह की चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी 2023 के चुनाव तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे जी। ठीक है। उसके पहले कांग्रेस का आलाकमान इनको लेकर के कोई निर्णय लेगा। ठीक है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा छेड़ा हो। ठीक है। जाते जाते अरुणेश जी 20 सेकंड में आपको जवाब। देखिए, मैं अपने साथी की मजबूरी समझ सकता हूँ। जहां तक इन्होंने गहलोत साहब पे, मुझे लग रहा है पूरी रिसर्च कर रखी है, पीएचडी कर रखी है गहलोत साहब पे, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी राजस्थान में इतिहास को जो है बदलेगी और गहलोत साहब के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जो काम गहलोत सरकार ने इस बार किए हैं, ऐसे काम पिछली किसी सरकार में नहीं हुए हैं। राइट टू, आप हेल्थ एक्ट देख लीजिए, आप फ्री इलाज हो सकता है हर व्यक्ति का, फ्री एजुकेशन का उन्होंने कर रखा है और तमाम सुविधाएं। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।